मूवी की शुरुआत में हम बर्फीली हवाओं को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम डेविड था वो कार चला रहा था। वो अब एक रेस्टोरेंट में आके रुकता है। इस रेस्टोरेंट में एक लड़की थी जिसका नाम एना था और शायद एना इस रेस्टोरेंट की ऑनर थी और इनकी शॉप में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी को बाहर जाने से मना किया था बर्फीली हवाओं की वजह से। तब डेविड अंदर आता है और ये उसका ऑर्डर ले लेती है। तब वो लड़की थोड़ा घबराने लगती है एक आदमी को देखकर। वो आदमी इसका एक्स हस्बैंड था जो कि अपनी बेटी से मिलने आया था, पर एना नहीं चाहती थी कि वो उससे मिले। ये आदमी ड्रग एडिक्टेड था और इसी वजह से कोर्ट ने इसे इसकी बेटी से मिलने के लिए मना किया था। तब यहाँ पर डेविड उस औरत को बचाता है। वो इसे यहाँ पर रुक जाने के लिए बोलता है और यहाँ पर एना का एक्स हस्बैंड को काफी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे लड़ने के लिए पहुँच जाता है, पर डेविड बहुत ही कामली उसे जवाब देता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझसे लड़कर जेल चले जाओ वरना आराम से अपने घर जाओ और अपने नशे की आदत को छोड़ दो। पुलिस का नाम सुनकर एना का हस्बैंड काफी डर जाता है, इसलिए वो चुपचाप घर चला जाता है। इससे एना भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और बाद में डेविड यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में डेविड देखता है कि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिसे भरने के लिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। यहाँ पर एना का हस्बैंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर डेविड भी अपनी कार की स्पीड को तेज कर लेता है और एक ऐसे सुमसाम रोड पर चला जाता है जिसका रास्ता उसे मालूम भी नहीं है। यहाँ पर वो अपनी गाड़ी की लाइट को ऑफ कर देता है ताकि उसका हस्बैंड उसे ना देख सके। और जब वो यहाँ से चला जाता है तो वो उसी रोड पर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा स्लिपरी था और आगे जाने के बाद उसकी कार एक जगह पर अटक जाती है क्योंकि उसकी टायर के पास बहुत सारी बर्फ इकट्ठा हो गई थी। वो अब अपने हाथों के थ्रू उस बर्फ को हटाने लगता है, लेकिन उसके हाथ काफी ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए वो वापस कार में आकर बैठ जाता है और वो अब अंदर आकर अपने हाथ हीटर में सेकने लगता है और वो अपनी कार की बैटरी ऑफ कर देता है और यहीं पर सो जाता है। सुबह जब वो उठकर देखता है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखता। दूरबीन से उसे दूर से एक धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिसकी तरफ वो जाने की सोचता है और वहाँ जाने से पहले वो अपनी कार की डिग्गी खोलता है। यहाँ पर हमें बहुत शॉकिंग चीज पता चलती है कि उसने अब एना को किडनैप कर रखा है। यहाँ पर वो एना को वार्न करता है कि इस कार से मत निकलना क्योंकि वो एक किडनैपर था और उसने एना को किडनैप कर लिया था। पर उसके जाते ही एना यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उससे डिग्गी तो नहीं खुलती, इसलिए वो बैक स्पीकर्स को हटाकर वहाँ से निकल जाती है और उसकी कार में कुछ ढूंढने लगती है, पर उसे ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। वो बाहर जाती है और आगे तक जाकर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे कार में ही बैठ जाना चाहिए। और अब यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो कि धुएं वाली जगह ढूंढते हुए काफी दूर आ चुका था। यहाँ पर उसका पैर एक गड्ढे में अटक जाता है जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। उसको बेहद ही तकलीफ हो रही होती है, पर वो उठने की काफी कोशिश करता है। अगर वो नहीं उठा तो वो यहीं पर ही मर जाएगा। वो रेंगते हुए अपनी कार के पास वापस जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि मेरी कार से किसी ने छेड़छाड़ की है और यहाँ पर एना अब उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है और उसे बेहोश कर देती है। यहाँ बेहोशी की हालत में उसे एक सपना आता है कि वो इसी जंगल में है और उसके सामने एक जानवर मरा हुआ है और उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ है। ये देखकर उसे अचानक से होश आ जाता है और होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ स्टीयरिंग से बने हुए हैं और गर्दन सीट से। अब एना उसके गले पर चाकू रखकर पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो। इस बात पर डेविड कहता है कि ये बात मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं रास्ता खुद भूल चुका हूँ। फिर वो उससे अपने फोन के बारे में पूछती है। वो कहता है वो मैंने फेंक दिया। ये सुनकर वो कहती है कि अभी तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। फिर डेविड कहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। यहाँ पर वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जिसमें बहुत सारी फेक आईडीज होती हैं और यहाँ पर एना काफी थक चुकी थी और उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो डेविड को दोबारा क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है और उसे दोबारा से वही सपना आता है और डर के दोबारा उसकी आँख खुल जाती है। जब वो एना को देखता है तो एना उससे पहले ही उठी हुई थी और अब उठने के बाद एना को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो कार से बाहर आ जाती है और डेविड इस मौके का फायदा उठाकर कार को लॉक कर देता है पूरी तरीके से और इस बात से एना को काफी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो कार को खोलने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं खुलती। आखिर में वो एक बेबी चेयर को लेकर जो उसने कार से बाहर फेंक दी थी उसके थ्रू वो कार का शीशा तोड़ देती है और फिर कार के अंदर आ जाती है, पर अब कार के अंदर भी काफी ज्यादा हवा आ चुकी थी शीशा टूटने की वजह से। यहाँ पर वो शीशे टूटी हुई जगह पर टेप लगा देती है। यहाँ पर अब एना उसका फोन चेक करती है जहाँ पर उसे उसकी फैमिली की कई फोटोज मिलती हैं। इससे ये समझ जाती है कि ये मुझे कई वक्त से किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और
कार को अच्छे से चेक करने के बाद उसे कई लड़कियों की आईडी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है ये एक सीरियल किलर है। वो इसे सवाल करती है कि तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मार सकते और तुमने अभी तक कितनी लड़कियों को मार दिया। इस पर वो जवाब देता है कि मुझे याद नहीं। वो अपने पहले मर्डर की स्टोरी उसे बताता है कि उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था। उसने अपने हाथ में रिंग पहन ली थी, कार के पीछे बेबी सीट रख ली थी ताकि वो एक फैमिली वाला इंसान लगे। और काफी दूर चलने के बाद उसे एक लड़की दिखती है जिससे वो लिफ्ट मांगती है और वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। पहले तो वो लड़की मेरे से फ्रैंक हो जाती है, पर बाद में मेरी बात उसे डराने लगती है और उसके बाद मैं उसे मार देता हूँ। ये सुनकर एना काफी डर जाती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है और सो जाती है। और तब उन्हें एक जानवर की आवाज आती है जो कि उनकी कार पर हाथ मार रहा था, लेकिन ये कोई जानवर नहीं था, ये एक अजीब सा क्रिएचर था। और एना उस क्रिएचर को यहाँ से भगा देती है कार का हॉर्न बजाकर। और डेविड उससे कहता है कि ये तुम्हारी वजह से आई है। फिर एना उससे कहती है कि बाहर जो तुम्हारा खून पड़ा है उससे यहाँ पर आई है। फिर वो अपने जख्म को देखता है जिसमें से खून निकल रहा था और अब ये पूरा जख्म काला पड़ चुका था, यानी कि जल्द ही ये मर सकता है। और यहाँ पर अब एना इसे इस अजीब से क्रिएचर के बारे में बताती है। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये क्रिएचर बुरे लोगों को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाने से पहले उन लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। इसकी बात सुनकर डेविड काफी डर जाता है क्योंकि उसे भी बुरे सपने आए थे जितनी बार भी वो यहाँ पर सोया था। और इन्हीं बातों के बीच में इनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है और इनकी हालत काफी बुरी हो जाती है और इसलिए ये दोनों करीब आ जाते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से ये लोग जिंदा रह सकें। और इस मौके का फायदा डेविड उठाता है और वो अपने हाथ को रिलीज करा लेता है और एना पर हमला कर देता है और अब वो एना को मारने लगता है गला दबा के। पर तभी वहाँ पर वो स्प्रिट आ जाती है और डेविड को ले जाने लगती है। वो एना को भी ले जा रही थी पर एना अपनी ऊपर की जैकेट उतार देती है जिसको डेविड ने पकड़ रखा था और अब वो स्प्रिट सिर्फ डेविड को ले जाती है। और अब ये क्रिएचर यहाँ पर वापस ना आ जाए इसलिए वो अच्छे से इस कार को लॉक कर देती है और कार की डिग्गी में चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है। पर तब यहाँ पर बर्फीला तूफान रुक जाता है और बर्फ को साफ करने वाले लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि देखते हैं कि डेविड का खून हर तरफ बिखरा हुआ है और वो कार को चेक करता है। जब वो कार की डिग्गी खोलता है तो उसमें एना थी और सर्दी की वजह से इसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन आखिर में वो बच जाती है और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।